लोई है। ये कैसे काम करती है? ये इसको कूट के और पानी में डाल के भिगो दो, सुबह खाली पेट इसका सेवन करो। इसके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, बुखार को ठीक करता है और जो चीज़ हमें अपनी बॉडी के लिए पता नहीं होती उन सब चीज़ों को साइड करता है। सो आप लोग अपने समय को कैसे चैनलाइज करते हैं, कैसे उसको आगे ले जाते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके स्कूल से। आप स्कूलिंग में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर ध्यान दें। आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फिटनेस पे ध्यान दें। नमस्कार, मेरा नाम है आफरीन खान और आप देख रहे हैं तेज तरार न्यूज़, जहां पर हम दिल्ली से जुड़ी तमाम अहम खबरें आप लोगों के लिए लेकर आते हैं। देखिए, राजधानी दिल्ली में यूं तो कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, लेकिन उन्हें कंट्रोल करने के लिए कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिन्हें आप ठीक कर कोरोना को जो है हरा सकते हैं। जी हाँ, सबसे पहली बात आती है, जब भी बात आती है कोरोना महामारी की, तो अगर आपका इम्यून सिस्टम अच्छा है तो आप कोरोना को मात दे सकते हैं। देखिए, हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग मौजूद हैं और यहाँ पर कुछ आयुर्वेदिक चीज़ों के बारे में आज हम जानेंगे जिनसे आप अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट कर सकते हैं और कोरोना को जो है हरा सकते हैं। मैम, क्या नाम है आपका? मैं डॉक्टर मृदुला प्रसाद हूँ। आप हमें ये बताइए, देखिए देश में कोरोना महामारी लगातार बढ़ रही है, कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं और उसे काबू करने के लिए वैक्सीनेशन तो जारी ही है, लेकिन फिर भी एक इंसान को अंदर से सुरक्षित होना बहुत ज़रूरी होता है। तो उसमें जो आयुर्वेद की भूमिका है उसके बारे में हमें थोड़ा सा बताइए। आयुर्वेद में ये है कि आप काढ़ा लो, गिलोय का लो, तुलसी लो और नीम लो, है ना। उसके बाद हम उसको एक नस से बोलते, जो स्मेल उसका लेते हैं, कपूर, लौंग और इलायची, उसको हमेशा इनहेल करते रहो तो उससे आपके बचाव होएगी। उसके बाद है कि वही हाथ को साफ रखो, 2 गज की दूरी बना के रखो और सैनिटाइज़र का यूज़ करो, मास्क का यूज़ करो। क्या नाम है आपका? शिवम वर्मा। मुझे ये बताइए, एक कार्यक्रम आप लोगों ने यहाँ पर आयोजित किया, ये किस लिए किया गया था और इसके पीछे क्या कारण था? ये हमने कार्यक्रम 24 जनवरी 2022, आज राष्ट्रीय बालिका दिवस का समारोह है, तो आज मैंने आयुर्वेदिक प्रशिक्षण शिविर का मैंने अपने क्लब मेंबर्स के लिए रखवाया था। यहाँ पे एक शिविर रखवाया था, तो इसमें हमारे डॉक्टर जी, मृदुला जी, हमारी मेरी टीम पूरी हमारे साथ में थी। इसके पीछे आपकी क्या सोच रही कि आप आज ही के दिन को चुनेंगे? आज बालिका दिवस भी था और साथ में मुझे प्रोग्राम भी करवाना था। तो जैसे कोरोना महामारी बढ़ रही है तो उसके लिए आयुर्वेदिक के प्रति सब बच्चों को जागरूक करने के लिए मैंने आज ये प्रशिक्षण शिविर रखवाया। अब मुझे ये बताइए, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं, इनके बारे में ज़रा संक्षेप में हमें बताइए कि ये क्या है और ये कैसे काम करती है। ये है खूबकला, इसका नाम है। ये किसी भी तरह के बुखार में काम आता है, जैसे आपको डेंगू हो, मलेरिया हो, टाइफाइड हो, कोरोना हो, सभी में ये काम आता है। इसके लेने के तरीके अलग हैं। मलेरिया में बेडशीट के नीचे डाल दो, आप सो जाओ, आपके मुंह में वो दाने आ जाएंगे, अपने आप आ जाएंगे। जिसको मलेरिया रहेगा उसको आ जाएगा, अच्छा। जिसको नहीं रहेगा नहीं आएगा। ये हम टेस्ट ना करके उस तरह से टेस्ट करते हैं। तो इसका है कि कोई भी बुखार में ये काम आएगा। और ये क्या चीज़ है, इसके बारे में ज़रा ये बताइए। गिलोय है। ये कैसे काम करती है? ये इसको कूट के और पानी में डाल के भिगो दो, सुबह खाली पेट इसका सेवन करो। इसके इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ये शुगर को कंट्रोल करता है, बुखार को ठीक करता है और जो चीज़ हमें अपनी बॉडी के लिए पता नहीं होती उन सब चीज़ों को साइड करता है। तो देखिए, ऐसे ही यहाँ पर कुछ और चीज़ें भी नज़र आ रही हैं, यकीनन इनके भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा चमत्कारी फ़ायदे होंगे। एक बार उनके बारे में भी जानते हैं। अब ये किस चीज़ के पत्ते हैं? ये करौंदा बोला जाता है। ये बाबासीर में, कोई भी बाबासीर हो, सूखा वो खूनी, दोनों में काम करता है। इसके लेने की विधि है 10 पत्ते, 5 पत्ते, 1 गिलास छाछ के साथ खाली पेट ले लें। ये है विजयसार की लकड़ी। विजयसार की लकड़ी है, ये शुगर में काम आता है। कहीं भी हेयर क्रैक हो गया, मोच आ गई, गुमचोट हो गया, उसमें ये काम करता है। ये इंद्रजौ है, ये भी शुगर को काम करता है। कड़वा इंद्रजौ 2 तरह के होते हैं, एक मीठा एक कड़वा। कड़वा काम करता है शुगर में। और मीठा? मीठा गोई में भी ले लो। अच्छा।
चलिए एक सवाल पूछती हूँ। देखिए जो लड़कियाँ होती हैं हेयर फॉल से बहुत जूझ रही होती है और उन्हें जो अपने बाल हैं बेहद ही खूबसूरत चाहिए होते हैं। यहाँ पर एक लड़की ने ये सवाल पूछा भी था। तो अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए लड़कियाँ कौन सी वाली जड़ी बूटी का इस्तेमाल करें वो बताइए ज़रा। ये त्रिफला का इस्तेमाल करें। त्रिफला में है आंवला, हरे और बहेड़ा, है ना। ये कफ पित्त से भी रिलेटेड है, कफ पित्त और वात से। इसमें है कि जैसे वो खाली पेट लेंगी तो आंवले की मात्रा बढ़ा के वो खुद भी बना सकती हैं। आंवले की मात्रा बढ़ा दें, जैसे 3 हिस्सा आंवला रहे, 2 हिस्सा ये 2 हिस्सा हरड़ रहे और 1 हिस्सा बहेड़ा रहे। तो ऐसे कर बना के वो सेवन करेंगे तो उनके बाल अच्छे रहेंगे। आज का जो दिन है वो महत्वपूर्ण कई तरीके से है। एक तो आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है। दूसरा, हाल ही में हमने अभी कल जो था नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जन्म जयंती थी। और इन सब दिनों का जो महत्व और भी बढ़ जाता है जब हम बात करते हैं आज़ादी के अमृत महोत्सव की, जो कि 75वें वर्ष, आज़ादी के 75वें वर्ष का हम उत्सव मना रहे हैं। ये जितने भी प्रोग्राम्स हो रहे हैं भारत सरकार की तरफ से, वो सभी प्रोग्राम्स आज़ादी के अमृत महोत्सव के तहत हो रहे हैं। और मैं अगर उसको और आगे बढ़ाऊं, अगले 25 सालों में हम भारत की आज़ादी के 100वें वर्ष में होंगे और 2047 में हम अपने भारत का जो अपने सपनों का जब हम भारत बनाने की बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय बालिका दिवस, नेताजी सुभाष की जो 125वीं जन्म जयंती थी, 26 जनवरी, 30 जनवरी जो कि मार्टायर्स डे है, महात्मा गांधी, इन सब जो राष्ट्रीय महत्व के जो दिन हैं इनकी भूमिका और बढ़ जाती है। और ऐसे में आप लोगों की भूमिका, आप लोगों पे दायित्व ज़्यादा बढ़ जाता है जब हम अगले 100 साल की, हम 25 सालों की बात करते हैं, जब हम अपने सपनों का हम भारत 2047 में बनाएंगे। जब बनाने की बात करते हैं तो हम भारत को जब बनाने की बात करते हैं तो ऐसे में आप लोगों की भूमिका तब बढ़ जाती है कि आप लोग अगले 25 सालों में क्या करना चाहते हैं। अगले 25 सालों में जो आप लोग करेंगे, अपने लिए जो करेंगे, वही भारत का भविष्य होगा। तो आप लोगों ने माननीय प्रधानमंत्री जी को सुना होगा, आदरणीय खेल मंत्री श्री अनुराग सिंह ठाकुर जी को सुना होगा। उन सब की स्पीच में, भाषण में जब कभी भी बात होती है तो युवाओं की बात होती है, उनकी भूमिका की बात होती है। और सबसे महत्वपूर्ण उन भूमिकाओं में महिलाओं और बालिकाओं की भी भूमिका को देखा जाता है। अगले राष्ट्र निर्माण में जब हम बात करते हैं तो उनकी भी भूमिका बहुत ही ज़्यादा है। आप लोग अपने समय को कैसे चैनलाइज करते हैं, कैसे उसको आगे ले जाते हैं, वो सबसे पहले स्टार्ट होता है आपके स्कूल से। आप स्कूलिंग में क्या कर रहे हैं, सबसे पहले उस पर ध्यान दें। आपकी फ़िटनेस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फ़िटनेस पे ध्यान दें। डॉक्टर मृदुला ने आपको बताया कि आपकी अपनी सेहत कितनी इंपॉर्टेंट है, उस पर आप कैसे फोकस रख सकते हैं। आयुर्वेद के माध्यम से कैसे आप अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। कोरोना का समय चल रहा है, आप सभी को पता है। ऐसे में आपकी जो इम्यूनिटी है वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए, आपकी फ़िटनेस अच्छी होनी चाहिए। उसके लिए एक्सरसाइज करें, आयुर्वेदा की जो चीज़ें हैं उसको इस्तेमाल करें। आयुष मंत्रालय की तरफ से बहुत सारे ऐसे क्रिएटिव्स और डिज़ाइंस और हैंड आउट्स, वर्कशीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं जो कि उनके वेबसाइट पे भी अवेलेबल है। वहाँ से आप सूर्य नमस्कार की चीज़ों को अपने दिनचर्या में फॉलो कर सकते हैं। योगा प्रोटोकॉल्स हैं जो आप फॉलो कर सकते हैं। तो कुछ अच्छी चीज़ें हैं जो आप लोग अपने दिनचर्या में फॉलो कर सकते हैं। देखिए, आयुर्वेद के तमाम फ़ायदे होते हैं, ये बात किसी से भी नहीं छिपी है। और जो हालात इस वक्त देश में और राजधानी दिल्ली में बने हैं, जैसे कि आप सब जानते हैं कि कोरोना महामारी ने एक बार फिर से देश में पैर पसारना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में जितनी भी आयुर्वेदिक चीज़ें हैं उनके बारे में हम सबको जागरूक करने के लिए यहाँ पर एक प्रोग्राम रखा गया और उसमें आयुर्वेद की जो तमाम चीज़ें थी उनके बारे में हम सबको बताया गया कि वो चीज़ें कैसे काम करती हैं, वो जो जड़ी बूटियाँ हैं वो कैसे काम करती हैं। और अपनी इम्यूनिटी को बूस्ट करने के लिए आप इन जड़ी बूटियों का इस्तेमाल कर सकते हैं और कोरोना महामारी के खिलाफ इस जंग में आप जीत सकते हैं। जी हाँ, देखिए, अंत में यही कहूँगी कि अपनी इम्यूनिटी को अच्छा रखें, क्योंकि देखिए कोरोना से लड़ना है तो भले ही आपको जितने भी प्रोटोकॉल्स बनाए गए हैं उनका पालन तो करना ही है, लेकिन आपको अपने शरीर को अंदर से भी स्वस्थ रखना है, ये काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। और देखिए, 2 गज की दूरी और मास्क बेहद ज़रूरी, इस बात को हमें बिल्कुल भी नहीं भूलना है। साथ ही आप बार बार जो है सैनिटाइज़र का इस्तेमाल ज़रूर करें और वैक्सीनेशन करवाना बिल्कुल भी ना भूलें। और अंत में अपनी इम्यूनिटी को अच्छा बनाने के लिए आप जो है आयुर्वेदिक चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं।
इस पूरे मामले पर आपकी जो कुछ भी राय है, क्या लगता है आपको जो आयुर्वेदिक चीज़ें हैं, आयुर्वेदिक जड़ी बूटियां हैं, वो हमारे शरीर के लिए अच्छी होती हैं या नहीं? अपनी राय कमेंट सेक्शन में हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। कैमरा पर्सन जगजीत सिंह के साथ मैं आफरीन खान। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। साथ ही हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। इसके साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, जिससे दिल्ली से जुड़ी तमाम खबरों की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे।